पति पत्नी में अनबन या सास बहू के झगड़े, नंद और भौजाई का आपस में तालमेल नहीं होना या संबंधों में विवाद होना। मैं बात कर रहा हूं शादीशुदा लाइफ की, आपकी दाम्पत्य लाइफ की, आपकी पारिवारिक लाइफ की। अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में संकट है, कष्ट है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं और आपका संबंध विच्छेद होने का योग और कुयोग बनता जा रहा है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। किसी भी तरह से संबंधों में खटास आ रही है, निराशा आ रही है, द्वंद्व हो रहा है, प्रपंच हो रहा है, पाखंड से आप पीड़ित हैं, तो आज का दिन आपका है। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक नींबू इस प्रकार से काट करके यहां रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में पूरी तरह से सुविधाजनक व्यवस्थाओं का आगाज होगा। मैं कह रहा हूं कि आज एक नींबू मात्र काटने से आपको करना क्या है, एक नींबू काट कर यहां रखना है। सामग्री में क्या क्या चाहिए समझ लीजिए। एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और थोड़ा कपूर, मात्र इतनी सी सामग्री चाहिए। इस सामग्री में आपके रिश्ते की खटास समाप्त हो जाएगी, विवाद खत्म होगा, झगड़े खत्म होंगे, आपस का द्वंद्व समाप्त होगा और सत्य मानिए आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके जीवन में सौहार्दता की वृद्धि होगी। जब दो जिस्म एक जान कोई हो जाए, जब वो स्वयं में अर्धनारेश्वर हो जाए, अर्धनारेश्वर का मतलब आधा शरीर पति का और आधा शरीर पत्नी का हो जाए, तो समझ लो वो विवाहित है। विवाह में 7 फेरे होते हैं और 7वां फेरा पता है, 7वां फेरा कोई फेरा नहीं होता, बस पति पत्नी अपना आसन परिवर्तित कर लेते हैं। वो उनके आसन में बैठ जाते हैं, वो उनके आसन में बैठ जाते हैं। दोनों पार्टों का परिवर्तन कर देने से, दोनों आसन के परिवर्तन कर देने से 7वां फेरा माना जाता है। और शास्त्र कहता है कि यावत कन्या न बामांगी, यावत कन्या न बामांगी, तावत कन्या कुमारी का। बोले वो 7वां फेरा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक लड़की कुंवारी होती है। आपने वो पिक्चर में गाना सुना होगा ना, जब तक फेरे ना हो पूरे 7, छठे भी नहीं, हाँ पूरे 7, तब तक नहीं बबूनी बबुआ की, जब तक पूरे ना हो। तो 7 फेरों का संबंध केवल विवाह करना नहीं है, 7 फेरों का संबंध तुम्हारे 7 जन्मों से है। 7 संबंधों का मतलब आपके आपस के 7 जन्मों का संबंध है। एक दूसरे के प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे को कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्योंकि देखो, पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं है, वो दोनों मित्र हैं, वो दोनों परस्पर हैं, वो दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के पूरक हैं। हर बार कोई एक ही क्यों माफी मांगे, हर बार कोई एक ही क्यों झुके, क्यों नहीं तुम खुद आगे बढ़ करके इस व्यवस्था को अंजाम देते हो, एक नया अंदाज क्रिएट करते हो। भाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से, तुम्हारे झुकने से तुम छोटे पड़ जाओगे? संबंध खराब होने से अच्छा है चीजों को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए ना, कोशिश कीजिए ना। प्रयत्न आपका सही दिशा में आप कर रहे हैं। अपने ही घर में, चाहे आपकी अपनी पत्नी हो, चाहे आपका अपना पति हो, अपने ही घर में किसी के सामने झुक जाने मात्र से आप छोटे कभी नहीं होते। इससे आपकी मधुरता बढ़ती है, आपका बड़प्पन बढ़ता है, आपके अंदर वो बाहुबलता बढ़ती है, जिससे संबंधों को ठीक करने की क्षमता है। देखो, आप एक छोटा सा परिवार नहीं चला पाते और हम जब बातें करना शुरू करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाते हैं कि वो देश नहीं चला पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्या आप अपना घर परिवार ठीक से चला पा रहे हैं क्या? अगर आप स्त्री हैं तो भी, आप पुरुष हैं तो भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक संबंधों में अगर खटास है, अगर आपका अपना सास बहू में कुछ अनबन होती है, नंद भौजाई में कुछ होती है, देवरानी जेठानी के साथ कुछ होती है, या तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा तालमेल ठीक नहीं है, तुम्हारे पति के साथ तालमेल ठीक नहीं है, या पत्नी के घर वाले ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा किसी भी तरह की अगर कटुता आ जाए तो सत्य मानिए बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है।
बना बनाया संबंध पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, एक बार चीजें खराब हो जाए तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। चुकी रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसा कहते हैं। आज आपको चाहिए एक नींबू, एक चाकू, थोड़ा सिंदूर और कपूर और माचिस, बस आग लगाने के लिए कोई भी ऐसी चीज, लाइटर भी कर सकते हो तुम इस्तेमाल। बस इतनी सारी सामान से आज आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस नींबू को पहले लेफ्ट हैंड में खूब कस के दबा के रखना है और 2 नंबर हैं जिनको बोलना है 9777। क्या बोलना है? 9777 लेफ्ट हैंड में। फिर उसको राइट में रखना है और बोलना है हुम धूम नमः, हुम धूम नमः। फिर इसी नींबू को अपने मस्तक पर लगाना है और बोलना है जम। फिर इसी नींबू को अपने हृदय में लगाना है और ध्यान रहे हृदय में लगाते समय कपड़े बीच में नहीं होने चाहिए। अगर आपने कपड़े पहन रखे तो नींबू को अंदर से रख लीजिएगा हृदय के पास, क्योंकि आपके नींबू के बीच में और आपके हृदय के बीच में मांस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप हृदय के पास बीचों बीच जहां मैंने हाथ रखा है, जहां से पेट समाप्त होता है, हृदय इसी जगह होता है, यहां पर लग करके नींबू को ओम हृदयम, हृदयम बोला है, हृदयम नहीं बोला, हृदयम ऐसे बोल करके उच्चारण करना है। फिर नाभि के पास आना है, ओम ब्रह्म, जैसे ब्रह्मा बोलते हैं उसका सिर्फ ब्रह्म। आगे हंकार में हांग रखना है ताकि ब्रह्म हा निकले, लेकिन आपको उच्चारण सिर्फ ब्रह्म करना है। बस यहां के बाद आप 3 बार उसको उतार कर अपने सामने रखिए और बहुत ध्यान से एक ही बार में, चाहे खींच के काटिए और चाहे दबा के काटिए, एक ही बार में उसके 2 टुकड़े हो जाए, पर नीचे से अलग नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बस अलग होते ही तुरंत दोनों तरफ सिंदूर लगा देना है, बीच में कपूर रख करके शम शक्ति स्वाहा बोल करके आग लगा देनी है। बस करते ही कुछ सेकंड लगेंगे मात्र, इसके करने के बाद प्रभाव शुरू हो जाएगा। लाखों लोगों ने लाभान्वित हुए हैं, लाखों लोगों को जीवन में ठीक व्यवस्थाएं मिली हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं, मतलब नहीं। तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो, जिसके साथ विवाहित जीवन जीना चाहते हो, तुम्हारी उसमें वृद्धि होगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन तुम जिसके साथ जिस प्रकार से चाहते हो उस प्रकार से चलेगा। बस इसको निष्ठा से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना, अपने गुरु का आदेश जरूर लेना। गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखना ही किसी भी उपाय को बल प्रदान करता है। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ का भी मत बताना, किसी भी सूरत में नहीं। एक बार रोने से 21 दिन खराब होते हैं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।